अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास जनरल मैथमेटिक्स 9th क्वेश्चन का 6.5 स्टार्ट की हुई थी, 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका अब हम करने लगे हैं 6 पार्ट। देखो भाई, फर्स्ट स्टेप 9th क्लास अब तो याद हो गया होगा, बता दो अब हैं। लेट एक्स, दूसरा स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेकिन इसके ऊपर देखो स्क्वायर रूट भी आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले लिखते हैं लेट एक्स, मैं लेट एक्स भी करने लगी हूँ और जो स्क्वायर रूट भी ख़त्म करने लगी हूँ, ठीक है। तो लेट एक्स में मैं ये 3 साइड पर रख के इंडेक्स में इसके 3 साइड पर है, ठीक है। दो स्टेप एक ही मैं करने लगी हूँ, लेट एक्स भी करने लगी हूँ, स्क्वायर रूट भी हटाने, 3 स्क्वायर रूट हैं, एक ये स्क्वायर रूट, एक ये स्क्वायर रूट और ये एक होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये 3 वैसी वैल्यू लिखी हुई है, ये 3 लिखा हुआ है, 0.0125 लिखा है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय यहाँ भी स्क्वायर रूट है तो इसकी वैल्यू होगी 31.15, स्क्वायर रूट की वैल्यू है 1/2। नीचे भी आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 0.00081। अब ये होल के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है होल पावर 1/2 स्क्वायर रूट की पावर 1/2, जहाँ जहाँ स्क्वायर रूट था वहाँ वहाँ 1/2 लगा दिया। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने लगी हूँ 9th क्लास पावर्स भी शुरू में लेकर आने लगी हूँ। ये पावर है, होल पावर है, तो ये सबसे शुरू में आ जाएगी, इधर बड़ी सारी ब्रैकेट लग जाएगी। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है लेकिन ये भी पावर है इसकी, ठीक है। ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, 3 1 ज़ा 3 तो 3/2 हो जाएगी और लॉग ऑफ ये वैल्यू आ जाएगी 0.0125। मल्टीप्लाई है तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये 1/2 है, शुरू में आ जाएगा और साथ लॉग की वैल्यू आ जाएगी, लॉग लिख के आ जाएगा 31.15। अब एक और ट्विस्ट, ये नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 0.0008 और 1, ठीक हो गया ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक हो गया। अब 3/2 एज इट इज़ रहने दें, तो लॉग ऑफ आप ले ले 0.0 3/2 नहीं आएगा ये मैंने एक स्क्वायर रूट ज़्यादा लगाया लग रहा, यस 9th क्लास मैंने इधर एक स्क्वायर रूट ज़्यादा लगा दिया, पहले थोड़े स्क्वायर रूट थे, मैंने और भी लगा दिया, क्वेश्चन गलत कर दिया, वैल्यूज गलत आएंगी जो गई नहीं, उधर गलती, इधर आता है ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 था तो ये ऑलरेडी ये तो 3 है, ठीक है। ये पावर का 3 था तो स्क्वायर रूट की पावर 1/2 है, ये भी शुरू में आ जाती है तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ नहीं लिखा हुआ और पता नहीं इसका आंसर फिर से आया मेरा कि नहीं आया पता नहीं। देख देती हूँ मैं आपको, क्योंकि जब मैंने इधर 3/2 लिखा ही नहीं हुआ तो फिर आंसर आ कैसे, कैसे 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 और फिर होल की पावर 1/2 भी थी। हमारे पास 6.5 है तो आंसर आ रहा था 48.01, तो इधर मेरा आया था 408 समथिंग, पता नहीं इधर आ तो हो ही रहा चलो हम अपना करते हैं, मैंने एक बार पहले भी कराया ना तो उधर गड़बड़ हो रही है, ये लिखना ना पर मुझे कर लेने देना, ठीक है। अब लॉग ऑफ दिस, आपको पता है पहले करैक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, 1/2 ऐसे लिख दिया तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक्स आ गई, लिखूँगी यहाँ भी मैं आपको करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी
यहाँ पर अब करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से पहले 2 सिफर हैं तो करेक्टरिस्टिक्स -2 हो जाएगी। जितने सिफर उतनी करेक्टरिस्टिक्स पर माइनस में, तो मैं -2 लगा देती हूँ। ऐसे लिख दिया। जे यहाँ पर पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं, 2 में से 1 माइनस किया, 1 करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ कितने सिफर हैं? 1 2 3 4 सिफर हैं तो करेक्टरिस्टिक्स -4। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है? हमने मेंटीसा लेना है। करेक्टरिस्टिक्स हमने ले लिया इसकी 0। अच्छा, मैंने log ऑफ 3 भी लिखा हुआ। ये 3 जो सा है ये वैल्यू आ रही है, ये कौन सा? इसकी पावर आ रही है। इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो मतलब मल्टीप्लाई का साइन था, तो log ऑफ मैंने 3 लिखा हुआ था। मैंने लिखा, हाँ ये कौन सा इसकी इंडेक्स में है? ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, तो log ऑफ 3 लिखा हुआ है। और फिर मैंने, चलो मैं करके देखती हूँ दोनों तरीक़ों से। हो गया तो ठीक, ना हुआ तो फिर दोबारा कर लेंगे। ये अभी लिखना ना। ये जो 3 था ना हमारे पास, ये 3 इधर ही है, ये 1/2 है। जब पावर शुरू में आएगी तो ये बन जाएगा 3/2। तो ये वो वाला मैंने 3/2 लिखा हुआ है। चलो मैं देखती हूँ, अगर आंसर आ गया तो ठीक, ना आया तो फिर उसको फिर 3 को लैदा कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, वैसे हो तो ऐसे भी जाएगा। होना चाहिए। आगे अब देखते हैं। अच्छा जी, 12 को 5 में देखना है, 31 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 5 में और 81 को 0 में। 12 को 5 में देखने लगी। बिस्मिल्लाह करो भाई। 12 को 5 में देखो, प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू पता लगेगी, इसलिए मैं लेड पेंसिल से ही लिख देती हूँ, ताकि अगर गलत हुआ तो उधर से मैं फिर log 3 कर दूँ उसे, वरना पेज पे फिर दोबारा करना पड़ेगा। 12 को किस में देखना था? 5 में देखना था। 12 को, ये 12 है, इसको 0, ये 5 है ना, ये 12 है, 12 को देखा 5 में, ये वैल्यू आई है 0969 प्लस जस्ट कुछ भी नहीं है, 0 यही आना था, क्योंकि 12 को 5 में देखा, वैल्यू ख़त्म होगी। तो 12 को 5 में देख करके आई थी 0969 0969। ठीक हो गया। अब हमने 31 को 1 में और डिफरेंस कॉलम 5 में देखना है। 31 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 5 में। 31 को ये 0 है, ये 1 है। 31 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, तो ये 7 है। तो यहाँ पर है 4928 प्लस 7, तो मेरी 4935 वैल्यू आ रही है इधर। आगे 81 को 0 में देखना है, क्योंकि 81 के बाद कोई वैल्यू नहीं है आपके पास। 81 को 9085 मिला आपको, ये 81, इसको 0 में देखने में, यही है ना, 908 और 5। अब इसे मैं प्लस माइनस करके और डिवाइड करके वैल्यू देखती हूँ क्या आती है कि नहीं। यहाँ आई थी 4, अच्छा यहाँ तो मैं log 3 लिखा हुआ था ना। ये वैल्यू ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है, ये भी वैल्यू ठीक है। बस इसका फ़र्क आ रहा है, मैं इधर log ऑफ 3 भी लिखा हुआ है, फिर 1/2 अलग लिखा हुआ है, फिर सॉल्व किया हुआ है। अब मैं प्लस माइनस करके देखती हूँ कि मेरी वैल्यू ठीक आती है कि नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट, अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करती हूँ उस तमाम को, फिर 1/2 है ना, ये बाद में सॉल्व करूँगी। पहले ये 3/2 करने लगी हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 3, यहाँ लिखा है डिवाइड, यहाँ लिखा है 2, ये लिख दी है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे ब्रैकेट लिखी हुई है, ब्रैकेट लगाई है, ये 2 लिखा हुआ है, -2 है तो ये माइनस है, ये 2 है, ये प्लस का साइन है, ये पॉइंट है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने।
फिर मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है, फिर ये 1/2 लिखा हुआ है तो इसे भी मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ 1/2। और फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है ब्रैकेट लगा कर लिख लें 1.49 लिखा हुआ है और 3.5 लिखा हुआ है। ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, फिर मैंने माइनस लिखा है, फिर 4 ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर 4 है, फिर प्लस है, फिर पॉइंट है, फिर 9 है, फिर 0 है, फिर 8 है और फिर 5 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है। आंसर आ गया मेरा 0.9836। तो मेरे पास बाहर लिखा हुआ है 1/2। इसका मतलब है ये 1 से डिवाइड हो रहा है 2 पर। अगर नहीं करना आता तो आप इसको 1/2 करके तो जो वैल्यू लिखी हुई है 0.9836 ब्रैकेट लगा कर प्रेस कर दें तो वो आपको दे रहा है 0.4918। अब आपने इसको क्या करना है, एंटी लॉग टेबल में देखना है। मुझे नहीं लगता इसकी वैल्यू ठीक आई होगी। इधर तो कुछ और आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है मेरा क्योंकि मैंने इसे log of 3 नहीं दिया था। चलो अगर अलग अलग करें तो भी कुछ और आ रहा है, तो शिफ्ट लॉग दबाऊँ तो इसका आंसर आता है नहीं। इसका आंसर आता है हमारे पास 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। पता नहीं किसकी बुक पे ये बार लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। इसका आंसर तो आता 48.01। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। गलत कैसे गलत हो गया? मैं इंडिविजुअल भी सॉल्व करके देख लेती हूँ कि log of 3 का फ़र्क आ रहा है। पहले log of 3 को एडजस्ट करके देख लेती हूँ। log of 3 तो ये जो 1/2 थी पावर इसकी, ये ब्रैकेट है, ये log है, ये 3 है, ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस है, फिर 1 है, डिवाइडेड बाई 2 है, फिर ब्रैकेट है, फिर log of 3 इसलिए लिया है कि log of 3 पहले ले लो। वो क्या 0.47712 0.47712 ही लिख लेती हूँ। तो ब्रैकेट का 0.4771 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड लगाया, 1 लगाया, 1 का साइन, डिवाइड का साइन, फिर आगे आपके पास वैल्यू आ गई थी ये वाली, यहाँ माइनस है, ये 2 है, फिर प्लस है, फिर पॉइंट है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस है आपके पास, फिर 1/2 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में आपके पास 1.4935 लिखा हुआ है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर मैंने माइनस लिखा है, फिर मैंने -4 लिखा है, फिर प्लस डाला है, फिर पॉइंट डाला है, फिर 9 लिखा है, फिर 0 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर इक्वल प्रेस कर दिया। तो ये तो मेरा फिर से अब इसको डिवाइड कर दिया है। ये आ रहा है 3.33685 डिवाइडेड बाय ये जो बाहर वाला 2 था, इस पर डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1.66842। शिफ्ट दबा के लॉग दबा देंगे तो आंसर आता है 46.60। फिर भी वो आंसर नहीं आ रहा जो हमें चाहिए। अब हम क्या करें? log of 3 ये 1/2 मुझे एक स्क्वायर रूट का मसला लग रहा है कि स्क्वायर रूट है इसके ऊपर, या स्क्वायर रूट एक ही है या 2 पर है स्क्वायर रूट। log of log of 3 अगर मैं करूँ 3 हाँ, तो मल्टीप्लाई का कानून है, पावर्स आपस पावर शुरू में जाती हैं, लेकिन पहले log of 3 लिखना था, फिर प्लस लिखना था, log of दिस वैल्यू प्लस log of दिस वैल्यू, फिर log of 3 आना था, फिर 1/2 तो इसके साइड पे शुरू में ही आना था जी। log of 3 अलग ही सॉल्व होगा, बाकी सेम वैल्यूज़ हैं। log of 3 को मैं अलग करने लगी और देखती हूँ वैल्यूज़ आपके साथ क्या आती हैं। यहाँ पर देखो, ये log of 3 है। जब मैंने इस फॉर्म में लिखा, ये देखिए, ये इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं, तो प्लस का आता है, तो ये जो 1/2 है ये इसके साथ लिखें और यहाँ जस्ट log of 3 लिखें।
ठीक है, नीचे से 2 मैं रेज़ करने दूँगी। ये 2 मैंने रेज़ कर दिया, ये 1/2 इसके साथ ही रहेगा और log ऑफ 3 की वैल्यू मैं शुरू में लिखने लगी। इसके साथ आ जाएगा 1/2 प्लस ये log ऑफ 3 है, log ऑफ 3 की वैल्यू अभी हमने ली थी 0.4771। अब ये प्लस माइनस कर लेते हैं और रकमें देख लेते हैं कि क्या आ जाती हैं। शुरू में आपके पास है 0.0771 है, फिर आगे ये वैल्यू सारी ठीक है हमारी, बस प्लस माइनस करने में। अगर हम इसे बारी बारी सॉल्व कर लें तो फिर भी देख लेते हैं, बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये जो 1/2 है ये इधर ऐसे ही रहने देती हूँ, पहले लिखती हूँ 0.4771 है, ये 2 इसके साथ सॉल्व हो रहा है, पहले प्लस माइनस कर लेते हैं और फिर 2 सॉल्व भी कर लेते हैं। ये प्लस लगा देती हूँ ना, पहले इसको देख लो कैलकुलेटर के ऊपर, ये लिखा है ये ये माइनस है, ये 2 है, ये प्लस है, ये पॉइंट है, फिर क्या आ गया 0 है, फिर 9 है, फिर ये 6 है, फिर 9 है, ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल प्रेस किया तो वैल्यू आ गई ये। इसको डिवाइड कर दें आप 2 के ऊपर, क्योंकि 1/2 है, इसका मतलब होता है आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे नहीं ऐसे करना तो 1/2 लिखें, फिर आगे वैल्यू लिख दें आप। मैं देखने लगी हूँ एक वैल्यू को करके, ये वैल्यू आती है -2 है, फिर प्लस है, फिर पॉइंट है, फिर 0 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे आप, तो आपके पास आता है 0.951555। और अगर मैं इसे दूसरी तरफ से करके 0.951155 है ना, 95155 0.95155 तो 0. प्लस 0969 ब्रैकेट क्लोज। जी ये एक सही आती है, ठीक है भाई। लिखो ये जो 1/2 है, यहाँ लिखा 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर दी, और आगे वैल्यू मैं लिखने लगी हूँ। कौन सी लिखनी है हमने, ये लिखनी है। -2 प्रेस किया, प्लस प्रेस किया, पॉइंट प्रेस किया, तो फिर आगे हमारे पास है 0 है, 9 है, फिर 6 है, फिर 9 है, ब्रैकेट क्लोज कर दी। इसका आंसर आपके पास आ गया माइनस में -0.95155, ठीक हो गया। आगे ब्रैकेट लगाई, 1 लिखा, डिवाइड लगाया, 2 लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया आपने, ठीक हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू आप लिख लो। अब आपको कैसे पता चलेगा इसको सेपरेट करना, 4935 मैं इकट्ठा भी करके देखूँगी, हो सकता है मैंने उधर वैल्यू लिखी हो और इधर कैलकुलेटर पे गलत लिख दी हो। 4935 वैल्यू आ गया आपके पास 0.7475। आगे आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ लिखा होंगे माइनस, यहाँ लिखूँगी 4, यहाँ लिखूँगी प्लस, यहाँ लिखूँगी पॉइंट, फिर लिखा होंगी 9, फिर लिखूँगी 0, फिर 8 लिखूँगी, फिर 5 लिखूँगी, ब्रैकेट क्लोज कर दूँगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, ये -1 वैसी है, ये -3.091 और 5। आप कैलकुलेटर पे इस तमाम वैल्यूज़ लिख के 2 पे डिवाइड कर देते हैं और फिर देखते हैं आंसर हमारा आता है या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 0.4771 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर दरमियान माइनस वैल्यू लिखी हुई है 0.95155 ब्रैकेट क्लोज लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर हमारे पास आ गई 0.74675 ब्रैकेट क्लोज, माइनस आ गई, फिर माइनस लिखाएगा, फिर 3 यहाँ पर मैंने गलती की हुई है, नहीं ठीक है, 3 पॉइंट वो मैंने सॉल्व करके लिखा है 3.0925 15 वाला जन 15 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल प्रेस कर दिया तो हमारा फिर से आंसर, इक्वल प्रेस कर दिया तो आंसर आया हमारे पास 3.3638। पहले भी तो यही आ रहा था, इसको हमने 2 पर डिवाइड भी करना है,
डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.68। ठीक आ रहा है भाई। अब 1.6819 इंडिविजुअल सॉल्व करने से ठीक आ रहा है। लॉग ऑफ एक्स, तो ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू थी इसलिए सारी वैल्यूज़ एक साथ नहीं हुई थी, स्टेप बाय स्टेप हुई। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ATAKING टेकिंग ANTILOG एंटी लॉग ऑन बोथ साइड का एंटी लॉग लेंगे। ANTI एंटी LOG लॉग LOG लॉग ऑफ एक्स से काट गया। यहाँ पे लिखेंगे ANTI एंटी LOG लॉग, और ये वाली वैल्यू 1.6819 होगी। यहाँ पर x रहेगी, ये 0.68 को 1 में डिफरेंस कॉलम 9 में देखेंगे। एंटी लॉग टेबल में ये आपके पास एंटी लॉग टेबल है। 0.68 को 1 में और 9 में, 68 को 0 ये 1 में और 9 में। 1 में है 4797 प्लस 1 में और फिर 9 में, 1 में और फिर 9 में 10 वैल्यू लिखी हुई है, इसी सीध में जाएँ 10। तो मैं इसमें 10 ऐड करके देखती हूँ तो वो आ जाए 4807। अब मैंने कहा था अगर यहाँ 1 है तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, अगर 2 है तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद। 48.07 आ रहा है आंसर, और अब मुझे नहीं पता इसका आंसर पीछे क्या था, मैं फिर भूल गई। 48.01 आ रहा है, तो हमारा 7 आ रहा है जस्ट। ठीक है, 40 पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो ठीक कंसिडर होती है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दोनों से थका क्वेश्चन का था, लंबा छोड़ा, 21 मिनट लग गए मुझे। पर 6 क्वेश्चन है हमारा ये 7 और 8। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं। लेट एक्स इज़ इक्वल टू, मैं लेट एक्स करने लगी हूँ। 6.45 है और इसके ऊपर पावर 3 लिखी हुई है। 9.37 और इसके ऊपर पावर 2 लिखी हुई है। ये होल के ऊपर है, मल्टीप्लाई है तो 0.00043 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 98.9। अब नीचे लिखा हुआ है 8.93, इसके ऊपर पावर 1/4 मल्टीप्लाई लगा के 0.0617। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ANTI एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ना सिर्फ लिखूंगी बल्कि ले भी लूँगी। लॉग ऑफ एक्स, जब लॉग इसके साथ जाएगा पावर शुरू में आ जाएगा लॉग ऑफ 6.45। मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाता है, पावर शुरू में आ जाती है, 1/3 शुरू में आ गई तो लॉग ऑफ 0.0003 की पावर 4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, तो मैं लिख रही हूँ लॉग ऑफ 981.9। ये होगी हमारी ऊपर वाली अभी लाइन। जब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएंगी ये मैं आगे जा रही हूँ, नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ माइनस, और फिर लिख रही हूँ ये जो 2 लिखा हुआ है ये शुरू में आ जाएगा, और फिर लिख रही हूँ लॉग ऑफ 9.37, ये भी माइनस हो जाएगी तो लॉग ऑफ, ये पावर शुरू में आ जाएगी, 1/4 हो जाएगा। फिर मैं लिख दूँगी 8.93। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है वैल्यू तो माइनस हो जाएगा, और इसके ऊपर कोई नहीं है तो ये लॉग ऑफ 0.061 और 7 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज़ लिख ली, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। अब आ रही है करैक्टरिस्टिक्स की, तो सब की करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी। ये मैंने लिखा है, यहाँ पर देख लो 3 लिखा है, यहाँ जहाँ लॉग ऑफ वैल्यू लिखी हुई थी वहाँ प्लस लगा दिया, यहाँ 1/3 लिख दिया, यहाँ इस पर करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी, यहाँ इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखूँगी। ये 2 होगी, यहाँ इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। 1/4 अपनी जगह पर, जहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ये मैंने गलत लिख दिया, 1/4 शुरू में आएगा और लॉग ऑफ 8.93 आएगा। ठीक है,
यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख देंगे और यहाँ पर इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख दूँगी। अब सब की करैक्टरिस्टिक्स की बारी। अच्छा जी, बताते जो 9th क्लास पॉइंट से पहले एक वैल्यू है, 1 में से 1 माइनस कर दिए तो करैक्टरिस्टिक्स आ गई 0। पॉइंट से जितने सिफर उतने करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में, 1 2 3 4 4 सिफर, 4 करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में। और यहाँ पर पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं, 9 8 और 1, तो 3 में से 1 निकाल दिए, 2 करैक्टरिस्टिक्स आ गई। अब पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 करैक्टरिस्टिक्स है। पॉइंट से पहले एक ही रकम है तो कितने 1, उस एक रकम में से भी 1 माइनस करना होता है, यानी 1 निकाला है, एक ही रकम है, 1 में से 1 0। यहाँ पर जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स 2 है पर माइनस में, तो ये मैंने 2 करैक्टरिस्टिक्स लिख दी। अब वैल्यू देख कर लिखने की बारी है। पीछे से 6 रकमें हैं आपके पास, आपने क्या लिखना है, 64 को 5 में देखना है और 34 को 0 में देखना है। 64 को 5 में देखना है, 64 यहाँ तो है, 64 को 5 में देखना है। 64 वेयर इज 64, 0 1 2 3 4 5 में देखा है, 64 को 5 में देखा तो 8096, ठीक है। 64 को 5 में ही देखना था, जस्ट वो आगे डिफरेंस कॉलम नहीं था, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी से 8096। 8096 5 में 8096 809 और 6। नेक्स्ट 34 को 0 में, ये था, ये 34, ये 0 में, 5315। नेक्स्ट 98 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 9 में, 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 ये 98 को 1 में, डिफरेंस कॉलम 9 में, एंड पर इसी कॉलम के जाए ना तो 4 लिखा हुआ है, ये 4 है ना, 9921 आ रहा है, 99 हाँ जी 9921 ही आ रहा है, यहाँ पर आ गया 9921। अब 93 को 7 में, अच्छा जी 93 को 7 में, 93 को 7 में, ये 93 एंड 93 को 7 में, 9 8 और 7, 93 को 7 में 9717, 9717, ठीक है 9717। 89 को 3 में, ये 89 0 1 2 3, 9509, 9509। 61 को 7 में, ये 61, 9 8 और ये 7, 7903, ठीक है। अब इसको इसमें भी काफ़ी कुछ है, तो पहले फिर मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को अलग अलग कर लेती हूँ। ये 3 लिखा हुआ है, फिर वैल्यूज़ आंसर वो सही नहीं शो कर रहा। 0.8096 थी वैल्यू जी 96 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर आ गया आपके पास 2.718, ठीक है। अब इसे भी मैं सॉल्व कर रही थी, मैंने आपको बोला था 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख लें, फिर ब्रैकेट पे लगा लें, तो फिर -4 लिख के प्लस लगाएं, पॉइंट लगाएं, फिर लिखें 5315 ब्रैकेट क्लोज कर दें, 5315 ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो इसका आंसर आ रहा है -1.1561। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लिए, ये क्वेश्चन हो गया। ये वैल्यू ऐसे ही है, ये ना तो प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, इसके साथ यानी कोई वैल्यू नहीं थी, ऐसे ही थी ना,
ना माइनस था, तो ये सॉल्व तो नहीं हो सकती थी, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, तो ऐसे ही आ गई। अगले पेज तक जो नीचे वाली तीन वैल्यूज़ थी लेकर गई थी मैं ऊपर, ये -2 से ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस नहीं कंसिडर करना, वो बाद में जब हम प्लस माइनस करेंगे तब 0.9717 ब्रैकेट क्लोज 1.94, यहाँ पर आ जाता है आपके पास 1.9434, ठीक है, माइनस। अब आपने क्या करना है, 1 लिखा है, डिवाइडेड बाय 4 लिखा है, ब्रैकेट लगाइए, फिर दोबारा ब्रैकेट लगाइए, 0.95409 आ गया था, इसके आ गया है 0.2377। पता नहीं बेटा, देख लेते हैं। 95 7 है, इस 7 के बजाय राउंड अप करके उन्होंने इसको 8 कर दिया है। 2377 है ना, तो 2377 लिखा जा सकता है, मैंने लिख दिया ऐसे ही। आ गया माइनस। अब इसको सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट है, ये माइनस है, ये 2 है, ये प्लस 2 है, ये प्लस है, ये फिर पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखनी है 7 9 0 1 और 3, 7 9 0 और 3, 1 नहीं आता, 7 9 0 और 3, 5 वैल्यू नहीं होती कैरेक्टरिस्टिक्स में, 4 वैल्यू होती है, 7 9 0 3 है जी। 61 को 1 में डिफरेंस कॉल 61 को 7 में मैंने हाईलाइट भी किया था ना, 7 में डिफरेंस कॉलम किधर है, 61 को 7 में देखना, 7903 क्या बेटा, हाँ जी, इधर मेरा अभी को सिंगल तो गया हो जाना था, अब क्या करूँ, इसके पीछे जाऊँ, 7903, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर भी आंसर -1.2097 आ रहा है। अब ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, पहला डिजिट लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखना है, 2.718 ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है प्लस लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, फिर आपके पास वैल्यू लिखी हुई है 1.1561 पे मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस लगाया, फिर आगे लिखा हुआ है 2.9921 पे ब्रैकेट क्लोज कर दी, यहाँ पर माइनस था, फिर ये माइनस लगाया, फिर आगे वैल्यू लिखी हुई है 1.94 और फिर 34 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस है, फिर 0.2377 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर माइनस है, फिर 1.209 और 7 है, ब्रैकेट क्लोज है, और आंसर प्रेस किया तो 3.5 पता नहीं, अब मेरा ये आ रहा है 3.5826 आ रहा है, तो शिफ्ट लॉक प्रेस करूँगी तो मेरा आंसर आ जाता है 3824, तो गलत आ रहा है। शिफ्ट लॉग आंसर है 3.5826, 3824, ये तो नहीं पता नहीं, अब मैंने कहाँ करी, अब तक मैंने इंडिविजुअल सॉल्व किया, अब क्या गलतियाँ कर करके भी कितना क्वेश्चन कर रहे हैं वही नहीं पता, 7वां सॉल्व कर रहे हैं, 7वां 1964 आंसर आ रहा है, इतना फर्क। तो फर्क यहाँ पर फ़र्क है, पहले डिजिट में मल्टीप्लाई गलत कर गया, 8096 ही था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 तो 0.8096 अब ब्रैकेट क्लोज कर दी, 2 पॉइंट, अब ये कुछ और आ रहा है,
2.7288, 2.7288 ये वैल्यू थी। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास ये गलत वैल्यू लिखी है मैंने, 3 लिखा है, अंदर क्या है आपके पास 8096, तो 242, अच्छा यहाँ 3 है, ब्रैकेट है तो 0.8096 ब्रैकेट क्लोज, आंसर आता है 2.4288, 2.4288, ये वैल्यू मैंने गलत लिखी हुई थी। नेक्स्ट आगे 4 वाला, तो 53155 आया था, तो इसको जब सॉल्व किया 3 पर डिवाइड करके तो आंसर आया 1.1562, राउंड अप करके ये वैल्यू ठीक है आपके पास। आगे पे 2.921 ये भी वैल्यू ठीक है, 1.9434 ये वैल्यू भी ठीक है, 2378 ये वैल्यू ठीक है, 1.29 ठीक है भाई। यही वैल्यू गलत थी आपकी, आप दोबारा प्लस माइनस कर लो, ब्रैकेट लगा के कर 2.4288 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर 1.1561 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर 2.9921 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस आ गई, फिर मैंने लगाया है 1.9434 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई 0.2377 आई थिंक, ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई, फिर माइनस लगाया, फिर 1.209 और 7 है, ब्रैकेट क्लोज कर लेनी है, और आपके पास आंसर फिर गलत आ रहा है, नहीं 3.2932 ठीक है, आंसर आ रहा है 3.2934 समझ आ रही है ना, 3.2934 ठीक आ रहा है भाई, 39 ठीक है। अब ये आ गया आपके पास लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू, आपको तो एंटी लॉग एक्स चाहिए जस्ट, तो ले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग देख लो, दो बारी चेक करना फिर गलती हो जाती है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ANTILOG, एंटी लॉग लॉग ऑफ एक्स, ANTILOG एंटी लॉग 3.2934 ब्रैकेट क्लोज, ये कैंसिल होगी, एक्स रह गया, एंटी लॉग लेने लगे हैं 0.29 को 3 में डिफरेंस कॉलम 4 में, 0.29 को 3 में डिफरेंस कॉलम 4 में, 0.29 को 3 में, 0.29 को 0, 1, 2 और 3 में, 1963 डिफरेंस कॉलम इधर, 0.29 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 4 में, डिफरेंस कॉलम 4 में, डिफरेंस कॉलम 0.4 में 2 लिखा हुआ +2, तो वैल्यू आ गई 1965, 1965। मैंने यहाँ 3 या 3 का मतलब है पॉइंट्स जो उनसे हैं 4 डिजिट के बाद इधर आता है, यानी आंसर ही आता है 1965 64, एक डिजिट का ही फ़र्क है बस, ठीक है भाई, एक डिजिट का फ़र्क है, 64 और 65 आ रहा है आपका अंदर, कोई नहीं, हो सकता किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करके लिखा और हमने ना लिखा, पर ये हमारा आंसर है जो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सब ये 7 8 और या फिर 9 10 रह जाते हैं, वो दूसरी तरीके से भी हो जाएंगे। मैंने कौन सा का टेबल यूज़ करें, उस पर नहीं वो कहते टेबल यूज़ करें, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम लिख देते हैं, तो वो मैं लॉगरिथम से ही करूँगी, टेबल से नहीं, कैलकुलेटर से ले लेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा।
पहला स्टेप ये वाला तो हमने टेबल से ही करना है क्योंकि ये 8वां है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है 8वें और चौथे में से 4 नंबर का। लेट एक्स, तो मैं थॉक की हूँ अब इसमें मैं लेट एक्स कर रही हूँ इसी को। अब टेकिंग लॉग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉग ऑफ एक्स, साथ साथ लॉग भी ले रही हूँ और वैल्यूज़ भी पावर्स भी शुरू में आ जाएगी। 2/3 शुरू में आ जाएगा, लॉग ऑफ लिख के 0.0437 आ जाएगा। अब ये प्लस है, मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा और पावर शुरू में आ जाएगी ये वाली, और इसके साथ लिख दूँगी लॉग ऑफ 1.407। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर जा रही हैं वैल्यूज़ तो माइनस हो जाएंगी, पावर शुरू में आ जाएगी और मैं लिख दूँगी लॉग ऑफ 0.00 लॉग ऑफ 0.0015 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लाई ऊपर प्लस होता है लेकिन ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, पावर शुरू में आ जाती है, इसके ऊपर 1/7 लिखी हुई है, फिर मैं लॉग लिख रही हूँ, फिर मैं 1.23 और 5 लिख रही हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रही हूँ अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है हर एक की। करैक्टरिस्टिक्स जल्दी से, एक ये 2 होगी, ये वैल्यू होगी, ये माइनस होगी, -1/3 होगी, हाँ इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी, 1/7 हो गए, हाँ इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स माइनस में, तो ये पॉइंट के बाद 1 में से 1 0, पॉइंट से जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स 3 लिखे मैं तो -3। ठीक है, जितने सिफर उतनी करैक्टरिस्टिक्स पर माइनस में, यहाँ पर पॉइंट्स के बाद 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया तो 0। अब वैल्यूज़ आ गई है पीछे से देख कर लिखने की। 43 को 7 में देखो, जल्दी से बताओ, 43 को 7 में देखो। अब मैं खुद ही देख रही हूँ, आप देख लेना, इतनी देर तो होती है देखते हैं। 47 को 3 में देखो या 47 है, 0 1 2 3, 47 को 3 में देखना है तो 6749 आ गया, 6749 आ गया। अब आपने क्या करना है, 14 को 0 में देखना है और फिर डिफरेंस कॉलम 7 में देखना है। ठीक है हमारे पास क्या आ गया, 6749, जहाँ पे ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं था। 43 को 7 में देखना था, सिक्सटी 405 लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, किसको 43 को 7 में देखना है, ये मेरा 43 है, हाँ मैंने 47 को दे दिया। 43 को हमने 7 में देखना है, 43 को हमने 7 देखना है। ये 43 है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, यह 6405 6405 6405 6405। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 14 को 7, 14 को 0 में देखना है, डिफरेंस कॉलम 7 में। 14 को 0 में 1461 और डिफरेंस कॉलम में 7 में 1461 प्लस डिफरेंस कॉलम 1 में 7 में 14 को 0 में, डिफरेंस कॉलम 7 में वैल्यू पता कितनी लिखी हुई है, 22। तो वैल्यू आ गया आपके पास 1483, 1483 वैल्यू आ गया। 1482 लिखी, 1483 3 वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट, अच्छा 2 लिखी हुई है ना, चाहे 22 ले लें चाहे 23 ले लें, मैं जो ऊपर 22 नज़र मैंने 22 ले लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 15 को 0 में 1761, ये 15 ये 0 1761। नेक्स्ट 12 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 12 को 0 1 2 और 3, 12 को ये है, 12 को 3 में 899, डिफरेंस कॉलम 5 में, डिफरेंस कॉलम 5 में A 18
917, ज़ीरो खुद ही लिख लें 917, क्योंकि हम मंटिसा में 4 वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये 3 थी, ज़ीरो लिखी थी, कैलकुलेटर नहीं ना शो करता, एंड पर लिख ले, एंड पर ही था ना ज़ीरो, शुरू में ज़ीरो था। हाँ, तो आप इसे इस तरह से ऐड करेंगी। तो क्या लिखा हुआ था आपके पास, किसको, 12 को 3 में, ये देखो 9th क्लास, ये 12 है, इसको 3 में ये है 0899, डिफरेंस कॉलम में 12 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 12 को 3 में, डिफरेंस कॉलम 5 में वैल्यूज़ लिखी हुई है 18, तो वो 18 इधर आई थी 9, और अब इसे इस तरह से ही जमा करना है आपने। तो 8 और 8 ये देख लें, 899 में आप 18 प्लस कर दें तो 917 आ जाता है, 719 आ जाता है। तो शुरू में सिफर लगाना है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स में आप 4 वैल्यू लिखते हैं ऊपर नीचे रख के, ये एक स्टेप है जो याद रखना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, जो डिवाइड और उसको सॉल्व कर देते हैं, इसी का सिर्फ एक मसला है, इससे मैं करके देखती हूँ अगर ट्रैक्ट हो जाता है। इधर वैल्यू लिखी तो हुई है मैंने, चलो कोई बात नहीं, पहले कर देती हूँ। ये देखो 9th क्लास, ये लिखा हुआ है -2, फिर भी तो करना पड़ेगा, प्लस पॉइंट लगा दिया, लिखा 6405, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दी, इक्वल दबा दिया, डिवाइड का साइन दबा, सॉरी मल्टीप्लाई, पहले लिखो 2 डिवाइडेड बाई 3, फिर लिखें आप -2 प्लस पॉइंट लगाकर 6405 ब्रैकेट क्लोज, इसका आंसर आता है 0.9063 -0.9063, ठीक है। इसका आंसर आ गया -0.906 और 3। बाकियों को भी कर लेते हैं। बाकी क्या लिखे हुए हैं आपके पास, यहाँ लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 2, ये ब्रैकेट में 0.148 और 3, 0.1483, तो इसका आंसर आ जाता है आपके पास 0.2966 से 1 डिवाइडेड बाई 3 कर लो। ये ब्रैकेट लिखी हुई है आपके पास, ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, डिवाइड लिखा है, 3 लिखा है, ब्रैकेट बंद कर दिए, ब्रैकेट फिर ओपन करो, ये -3 है, -3 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर पॉइंट डाला, फिर हमने लिखा 1761 ब्रैकेट क्लोज कर दी और आंसर प्रेस किया, तो हमारे पास माइनस में आ गया -0.9413। फिर अब 7 की बारी आ जाती है, 1 लिखा, डिवाइड लिखा, 7 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 0.0917 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो आपके पास आ गया 0.013 और 1। हमने ये तमाम वैल्यूज़ को 0.013 और 1 पता नहीं तो मेरा 7 नहीं है इसके पीछे, नहीं मैंने तो ये खुद सही था, 7 है, 0.0131 ठीक आ गया, 9413 ये भी ठीक है, फिर 2964 ये भी ठीक है। चलो भैया प्लस माइनस की बारी। शुरू में ब्रैकेट लगाएं, माइनस लिखें, फिर अब ये नहीं कहना कि ये इसको माइनस हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा था, तो 0.9063 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर आगे प्लस है, फिर है 0.2966 ब्रैकेट क्लोज, हर वैल्यू ब्रैकेट में लिखनी है, फिर माइनस है, फिर आगे आपके पास माइनस 0.9413 ब्रैकेट क्लोज कर दी, फिर माइनस है, फिर ये 0 है, फिर 0.0131 ब्रैकेट क्लोज और इक्वल प्रेस कर दिया हमने, तो वो हमारे पास आ गया 0.318 और 5, ठीक हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 0.3185 ये आ गया आपके पास, लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आई थी, आपको लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए था, आपको एंटी लॉग चाहिए था, ये हो गया आपके पास लॉग ऑफ एक्स, आपको लॉग ऑफ एक्स नहीं चाहिए था, आपको अभी आया था इधर से, पहले गया था फिर आ गया,
एंटी लॉग लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, TAKING, टेकिंग ANTI लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ANTINT LOG लॉग, और ये हो गया लॉग ऑफ एक्स, ये हो गया ANTINT LOG लॉग, फिर हो गया 0.318 और 5, ये कट गया, यहाँ रह गया x, और ये अब आपने क्या करना है, 0.31 को 8 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 0.31 को 8 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 0.31 को 8 में, ये 8 में, डिफरेंस कॉलम 5 में, 8 में ये था, डिफरेंस कॉलम 5 ये है 2, तो 20 आ गया 2082। अब शुरू में 0 है, 0 का मतलब है कि 1 के बाद है, 2.0 मैंने कहा था एक बढ़ा के लिख देते हैं अगर नेगेटिव ना हो, तो 2.082 या 1 कुछ भी हो सकता है, एक डिजिट का फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं, आप इसे इसी तरह लिख लें। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों 2 लिखा हुआ है 1। अच्छा जी मुझे 82 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ये भी फिर और बहुत लंबी हो जाएगी। 8, 9, 10 और 11 रह गए हैं जस्ट क्वेश्चन, इसको लगा ना कर दो 9, 10, 11। ओके 9 क्लास, ये जो 9, 10, 11 रहते हैं इसकी मैं लगा करने लगी, इसे इधर ही बंद करने लगी। ओके लव।